नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना जी के चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए रोग विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है दोस्तों फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का न बनना दोस्तों, जिसमें रक्त खून निकलता है और वह जल्दी थक्का नहीं बन पाता। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग संबंधित है? तो पायरिया रोग दोस्तों दांत और मसूड़ों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग संबंधित है? तो पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है यकृत से। अगला प्रश्न है, क्षय रोग होता है? तो क्षय रोग किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड रोग मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टिटनेस का रोग कारक है? तो टिटनेस का रोग कारक है दोस्तों क्लस्ट्रीडियम टेटेनी। अगला प्रश्न है, एड्स होता है? एड्स किससे होता है दोस्तों? ये होता है HIV विषाणु से। अगला प्रश्न है, रेबीज होता है? तो रेबीज दोस्तों रैबिडो वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया दोस्तों एक आनुवंशिक रोग है। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट दोस्तों एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का रोग कारक है? तो पोलियो का रोग कारक दोस्तों पोलियो वायरस है। अगला प्रश्न है, रुधिर कैंसर को कहा जाता है? तो रुधिर कैंसर को दोस्तों ल्यूकीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काला आजार नामक बीमारी होता है? तो यह होता है दोस्तों लिस्मानिया द्वारा। अगला प्रश्न है, विषाणु से संक्रमित होने पर शरीर की कोशिकाएं एक प्रोटीन बनाती हैं जिसे कहते हैं दोस्तों, इसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते? तो थैलेसीमिया में लाल रुधिराणु नहीं बनते दोस्तों। अगला प्रश्न है, हर्निया रोग होता है उदरी पेशिया का दुर्बल होने से। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा नामक रोग का संबंध होता है? ये होता है दोस्तों आंख से। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है? तो टॉन्सिल। दोस्तों, हमारा यह प्रश्न यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।